हेलो एवरीवन, मैं निधि और स्वागत है आप सभी का टीचिंग टॉक्स यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने 45th क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। हमने एचपी जीके की सीरीज चलाई थी जेबीटी कमीशन के लिए, जो एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। और बाकी भी अगर आप एचपी की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके में भी, उन एग्ज़ाम्स के लिए भी ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन है 16 जनवरी 1947, 26 जून 1947, 5 अप्रैल 1949 या 18 फरवरी 1948। तो सुकेत सत्याग्रह हुआ था 18 फरवरी 1948 ईस्वी में। और सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था पंडित पद्म देव द्वारा। अगर पूछा जाए कि नेतृत्व किसने किया था तो पंडित पद्म देव ने इसका नेतृत्व किया था। पंडित पद्म देव द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अगर सुकेत रियासत की स्थापना की गई थी राजा बीरसेन द्वारा और इसने अपनी राजधानी बनाया था पांगना को। और आपसे क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि सुकेत रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? तो भारतीय संघ में विलय हुआ था 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल 1948 में। 15 अप्रैल 1948 ईस्वी में सुकेत रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेयटी थिएटर जो शिमला में है, उसमें दिखाए जाने वाले प्रथम नाटक का नाम क्या था? ऑप्शन ए हनीमून, ऑप्शन बी टाइम विल टेल, सी हिमालयन प्राइड, डी ऑप्शन है लाइफ एंड आर्ट। तो गेयटी थिएटर जो कहाँ है? शिमला में है। उसमें पहली बार दिखाए जाने वाले नाटक का नाम था टाइम विल टेल। और ये जो गेयटी थिएटर है ये कब बनाया गया था? इसका निर्माण हुआ था 1887 ईस्वी में, 1887 में इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? ऑप्शन ए दामोदर, सोन, कोसी या फिर घाघरा। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है? चिनाब नदी, ब्यास नदी, रावी नदी या उपरोक्त सभी। तो इन सभी नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की जनजाति खंपा का उद्गम स्थान है। हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है खंपा, तो इसका उद्गम स्थान क्या है? ऑप्शन ए तिब्बत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा तिब्बत। जो खंपा जनजाति है ये जनजाति तिब्बत से आई हुई है और इस जनजाति को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि स्पीति में इसे कहा जाता है पित्ती खंपा, किन्नौर में कहा जाता है कुन्नू खंपा, कुल्लू में कहा जाता है नियोंदी खंपा, चंबा में कहा जाता है थाबा खंपा, लाहौल में कहा जाता है गर्जा खंपा। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है इस जनजाति को और इसका उद्गम स्थान है तिब्बत से। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के विक्टोरिया क्रॉस सम्मान विजेता है? सूबेदार हीरा सिंह, राइफलमैन गगन सिंह चंद, सूबेदार मेजर भंडारी राम या फिर कांस्टेबल सुखराम। सूबेदार मेजर भंडारी राम को, भंडारी राम जो बिलासपुर से संबंधित हैं, भंडारी राम को क्या दिया गया है? विक्टोरिया क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सेंचुरी जिला चंबा से संबंधित है या अवस्थित है? गमगुल सियावेली, कुगती सेंचुरी, सेंचुतुआ नाला सेंचुरी या उपरोक्त सभी। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये सारी ही सेंचुरी हैं। उपरोक्त सभी सेंचुरी कहाँ है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए, जो गमगुल सियावेली या गांगुल सेंचुरी है इसका एरिया कितना है? तो इसका एरिया है 109 किलोमीटर स्क्वायर और इसका निर्माण किया गया था 1974 ईस्वी में। कुगती सेंचुरी का एरिया है 379 किलोमीटर स्क्वायर में है और इसका निर्माण किया गया था 1962 ईस्वी में। सेंचुतुआ नाला सेंचुरी ये भी चंबा में है और इसका एरिया है 103 किलोमीटर स्क्वायर और निर्माण किया गया था 1962 ईस्वी में। तो ये तीनों सेंचुरी चंबा डिस्ट्रिक्ट की हैं। हडिम्बा देवी मंदिर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हडिम्बा देवी मंदिर देवी हडिम्बा को समर्पित है, डैश इस नाम से भी जाना जाता है। तो हडिम्बा देवी मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है बताएंगे? शारवली देवी मंदिर, डुंगरी मंदिर,
सोजा देवी मंदिर या उपरोक्त सभी? तो हिडिंबा देवी मंदिर जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, और कुल्लू के मनाली में है, मनाली में है। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? डुंगरी मंदिर, इसको डुंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो मंदिर है हिडिंबा देवी मंदिर या डुंगरी मंदिर कहें, ये पैगोडा शैली में बनाया गया है। शैली कौन सी है इस मंदिर की? पैगोडा शैली। और कब बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और मई के महीने में यहाँ पे डुंगरी मेला भी मनाया जाता है, मई में लगता है डुंगरी मेला। और देखिए अगर कुल्लू में और कौन कौन से मंदिर हैं जो इम्पोर्टेंट है। कुल्लू के मंदिर सुनते जाइएगा, साथ साथ में लिख लीजिए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बिजली महादेव, बिजली महादेव ये कुल्लू में है, और यहाँ पर हर वर्ष 12 साल बाद बिजली गिरती है और जो शिवलिंग है वो खंडित हो जाता है, जैसे बाद में माखन से जोड़ा जाता है, इस तरह से यहाँ पे कुछ प्रक्रिया होती है। तो ये क्या है? बिजली महादेव। एक है बजोरा मंदिर जो शिवजी को समर्पित मंदिर है, और रघुनाथ मंदिर है जो कुल्लू में है, रघुनाथ मंदिर। इसका निर्माण करवाया गया था, रघुनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था राजा जगत सिंह द्वारा, और यहाँ पर इसका निर्माण हुआ था 1660 ईस्वी में कुल्लू में रघुनाथ मंदिर। और इम्पोर्टेंट मंदिर है जामलू मंदिर जो कुल्लू के मलाना में है, और ये देवता है, पूज्य देवता है जामलू, उनको समर्पित ये मंदिर है। एक और मंदिर है मनु मंदिर जो मनाली में है, और यहाँ पे शाशुर मनाली के शाशुर में है, और माना जाता है कि पृथ्वी की शुरुआत यहीं से हुई थी। जो मनु मंदिर है यहीं से पृथ्वी की शुरुआत हुई थी। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट कुल्लू के मंदिर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिलासपुर के नलवाड़ उत्सव का विचार किसके द्वारा प्रकट किया गया था? आनंदचंद, वाई.एस. परमार, डब्ल्यू गोल्डस्टीन या लॉर्ड एमहर्स्ट? लॉर्ड एमहर्स्ट नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोल्डस्टीन के द्वारा इसका विचार प्रकट किया गया था। राइट ऑप्शन होगा डब्ल्यू गोल्डस्टीन। जो नलवाड़ उत्सव है बिलासपुर का, ये एक पशु मेला है, और ये कौन से मैदान में लगाया जाता है? तो ये लुहणु मैदान में लगता है, बिलासपुर का है लुहणु मैदान। लुहणु मैदान में ये मेला उत्सव मनाया जाता है, और ये 7 दिनों तक चलता है। 7 डे फेयर है, मार्च में लगाया जाता है। इसकी शुरुआत करी गई थी डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा 1889 में। यहाँ पर बैलों के जोड़ों की पूजा की जाती है, बैलों के जोड़ों की यहाँ पे पूजा की जाती है। अच्छा, एक हमने पढ़ लिया बिलासपुर का है नलवाड़ मेला। एक और मेला है जो सुंदरनगर में लगाया जाता है, नलवाड़ उत्सव सुंदरनगर में लगता है, मंडी के सुंदरनगर में। और मंदिर कौन से मंदिर में लगाया जाता है? तो शीतला देवी के मंदिर में लगाया जाता है। ये भी मार्च अप्रैल में लगता है, और पशुओं का मेला है नलवाड़ उत्सव सुंदरनगर का। लेकिन मेनली इंपॉर्टेंट यही है बिलासपुर वाला, नलवाड़ उत्सव या नलवाड़ी उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराशर झील कौन से जिले में स्थित है? पराशर झील सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। पराशर झील, रिवारसर झील, ये दोनों झीलें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट होती हैं। और ये ऑप्शन देखिए, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू या फिर किन्नौर में। तो पराशर झील कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पराशर झील है मंडी में। मंडी की 2 बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है झीलें। एक है पराशर झील और एक है रिवालसर। जो पराशर झील है इसे क्या कहा जाता है? इसे तैरते हुए टापू की झील कहा जाता है। इसमें सिर्फ एक टापू तैरता है पराशर में, और रिवालसर झील जो है वहां पे 7 टापू तैरते हैं, इसलिए वहां पर उसे तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है। ये तैरते हुए टापू की झील है, और रिवालसर है तैरते हुए टापुओं की झील। और मंडी डिस्ट्रिक्ट की झीलों की बात करें तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन सी झीलें हैं? मंडी में है जैसे कामरूनाग झील है, कुमारवाह झील है, कालासर झील है, कुंतभ्योग, रिवालसर, पराशर, लीलासर और पंडोह झील, ये सारी मंडी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र है देवली में, देवली बिलासपुर में है। ये देवली बिलासपुर में एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औदुंबर के सिक्कों पर किसके चिन्ह अंकित हैं? औदुंबर के सिक्के, ऑप्शन देखते हैं, नटराज, त्रिशूल और बैल, नगरकोट किला या इनमें से कोई नहीं।
तो औदुंबर के सिक्कों पर चित्र अंकित है त्रिशूल और बैल के। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। जो सबसे ओल्डेस्ट कॉइन है संग्रहित किए गए हैं कौन से म्यूजियम में? भूरी सिंह म्यूजियम में। और ये भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ है? चंबा में है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। और जो कुलिंद के सिक्के हैं वो कांगड़ा और ज्वालामुखी में मिले हैं। कुलिंद के सिक्के कहाँ मिले हैं? कांगड़ा और ज्वालामुखी में। नेक्स्ट, पहाड़ी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 नवंबर, 15 अप्रैल, 25 जनवरी या फिर 4 अगस्त। तो पहाड़ी दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। 15 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था? 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। और 25 जनवरी 1948 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 25 जनवरी 1971 और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, धामी रियासत पर लिखी प्रसिद्ध पुस्तक धामी पीठ किसके द्वारा लिखी गई है? धामी पीठ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मनमोहन सिंह, देवराज शर्मा, जेसी फ्रैंक। तो ये पुस्तक लिखी गई है महात्मा गांधी द्वारा। राइट ऑप्शन होगा महात्मा गांधी ने लिखी है धामी पीठ। और धामी गोलीकांड कब हुआ था? धामी गोलीकांड हुआ था 16 जुलाई 1939 में धामी गोलीकांड हुआ था। अच्छा, धामी पीठ पुस्तक लिखी गई थी महात्मा गांधी द्वारा। तो मनमोहन सिंह, देवराज शर्मा और जेसी फ्रैंक की पुस्तकें भी कर लेते हैं। मनमोहन सिंह की पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट और देवराज शर्मा की फेमस है हिमाचल प्रदेश अतीत, वर्तमान एवं भविष्य। और जेसी फ्रैंक की फेमस बुक है हिमालयन आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महल मौर्या ऐतिहासिक स्थल जहां संसार चंद और गोरखों के बीच युद्ध हुआ था कहां स्थित है? महल मौर्या। तो ये महल मौर्या कहां स्थित है? ये है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। राइट ऑप्शन होगा ए हमीरपुर। हमीरपुर में स्थित है। और ये युद्ध हुआ कब था? ये युद्ध हुआ था 1806 ईस्वी में। तो क्या हुआ था? गोरखों ने राजा ईश्वरी सेन को 12 वर्षों की कैद से संसार चंद से छुड़वाया था। किससे छुड़वाया था? संसार चंद से छुड़ाया था। किसको छुड़ाया था? ईश्वरी सेन को। और किसने छुड़वाया था? गोरखों ने। और गोरखों का प्रमुख कमांडर कौन था? अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा गोरखों का प्रमुख कमांडर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी? बीरसेन, जयचंद, बाणसेन या जेठपाल। तो मंडी रियासत की स्थापना करी है बाणसेन ने। बाणसेन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मंडी रियासत बाणसेन। तो बीरसेन ने किसकी करी है? जयचंद ने किसकी करी है? और जेठपाल ने कौन सी रियासत की स्थापना करी है? ये भी देख लेते हैं। तो बीरसेन ने की थी सुकेत रियासत की स्थापना। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया सुकेत रियासत के बारे में। तो सुकेत रियासत की स्थापना किसने करी थी? बीरसेन राजा ने। और ये राजा बंगाल से आया हुआ था। जयचंद ने ठियोग रियासत की स्थापना करी है। ठियोग रियासत वही रियासत जो भारतीय संघ में विलय होने वाली पहली रियासत थी, ठियोग रियासत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये देख लेते हैं। जेठपाल ने नूरपुर रियासत की स्थापना करी थी। नूरपुर रियासत की स्थापना की गई थी जेठपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सिरमौर, ऑप्शन बी कुल्लू, ऑप्शन सी लाहौल स्पीति या फिर ऑप्शन डी किन्नौर में। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है सिरमौर में। हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं, 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से एक है सिंबलवाड़ा जो सिरमौर में है। और 3 नेशनल पार्क कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। कुल्लू में कितने हैं? 3 हैं। कुल्लू में 3 है, सिरमौर में 1 है और लाहौल स्पीति में भी 1 है। कुल्लू के 3 कौन कौन से हैं? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क, ये कुल्लू में है। लाहौल स्पीति में है पिन वैली नेशनल पार्क और सिरमौर में है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। और जो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है इसको कर्नल शेर जंग बहादुर नेशनल पार्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोची त्योहार कहाँ मनाया जाता है?
जो गोची त्योहार है ये कहाँ मनाया जाता है? कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर या फिर लाहौल स्पीति। गोची त्योहार मनाया जाता है लाहौल स्पीति में। राइट ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी, लाहौल स्पीति। और उसी तरह देखिए, अगर त्योहारों की बात करें तो लाहौल स्पीति में एक और त्योहार है, फेमस है। एक तो गोची हमने किया, एक और है खोजला। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, खोजला उत्सव, खोजला, खोजला हो गया। और लदारचा, लदारचा, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो लाहौल स्पीति के त्योहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रावी नदी पर। राइट ऑप्शन होगा रावी नदी। रावी नदी पर बनाया गया है। कितना मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है? 3 मेगावाट। डिस्ट्रिक्ट चंबा में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्टी हिमनद कहाँ स्थित है? लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, कुल्टी हिमनद कहाँ स्थित है? चंद्रा घाटी, पट्टन घाटी, भागा घाटी या फिर गारा घाटी? कुल्टी हिमनद चंद्रा घाटी में स्थित है। राइट ऑप्शन होगा चंद्रा घाटी। चंद्रा घाटी जो डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? लाहौल एंड स्पीति में है चंद्रा घाटी। और बड़ा शिगड़ी भी चंद्रा घाटी में ही स्थित है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी। ये भी कहाँ है? चंद्रा घाटी में ही स्थित है, लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।